मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 6 मंत्रियों समेत 20 से ज्यादा विधायकों ने कमलनाथ की कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया। इन्हीं विधायकों के दम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इनके ही दम पर वो बीजेपी के लिए किंग मेकर बन गए। ये वो विधायक हैं जिन्होंने चुनाव हारने के बाद फकीर बन चुके सिंधिया को फिर से महाराज बना दिया। इनके इस्तीफे से एक तरफ मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार हिल गई, तो दूसरी तरफ बीजेपी में एक बार फिर सरकार बनाने की उम्मीद जगी। आइए आपको सिंधिया के उन सिपाहियों से मिलवाते हैं जिनके दम पर सिंधिया ने अपनी ही सरकार की नींव हिला दी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से विधायक हैं। खुद नाली में घुसकर सफाई करने को लेकर वो काफी चर्चा बटोर चुके हैं। प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा के मंत्री थे। पेशे से डॉक्टर, 1985 में पहली बार विधायक बने थे। सांची विधानसभा सीट से प्रभुराम चौधरी 3 बार विधायक बन चुके। महेंद्र सिंह सिसोदिया कमलनाथ सरकार में श्रम मंत्री थे। वो बामरी विधानसभा सीट से 2013 और 2018 में विधायक चुने जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट 4थी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। कमलनाथ सरकार में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी सिंधिया खेमे के हैं। इमरती देवी कमलनाथ सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थी। ब्रजेंद्र सिंह यादव अशोकनगर जिले की मंगावली विधानसभा सीट से विधायक हैं। मध्य प्रदेश की दीमानी विधानसभा सीट से विधायक गिरिराज दंडोतिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक है। मंदसौर की सुवासरा सीट से कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने सबसे पहले इस्तीफा दिया था। अशोकनगर सीट से विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। मुरैना जिले की अंबाह सीट से विधायक कमलेश जाटव ने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार कमलेश को नजदीकी मुकाबले में हरा दिया था। ग्वालियर पूर्वी सीट से विधायक मुन्ना लाल गोयल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। पिछले महीने ही वो अपनी मांग को लेकर कमलनाथ सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। ओपी सिंह भदौरिया भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट से विधायक है। मुरैना विधानसभा सीट से विधायक रघुराज सिंह कसाना ज्योतिरादित्य सिंधिया के विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं। दत्तीगांव विधानसभा से विधायक और राजघराने से ताल्लुक रखने वाले राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने 2018 में कमलनाथ सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए इस्तीफा भेजा था। शिवपुरी जिले की पोहारी विधानसभा सीट से विधायक हैं सुरेश धाकड़। भांदेर विधानसभा सीट से विधायक रक्षा संतराम सरोनिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। सत्ता की संजीवनी से राजनीति को जिंदगी मिलती है, लेकिन कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 1.5 साल से मात खा रहे थे। पहले कमलनाथ ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर लोकसभा चुनाव में अपने ही एक मामूली समर्थक से चुनाव हार गए, और इस बीच प्रदेश में दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी के आगे सिंधिया की एक नहीं चल पाई। ये तस्वीर इतना तो बता देती है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कितने करीबी रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। संबंधों की इसी मिठास पर कभी सिंधिया ने सोचा था कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन जब 1.5 साल पहले वो एक मौका आया तो बाजी मार ले गए कमलनाथ। और सिंधिया के लिए राहुल का पैगाम मिला लियो टॉलस्टॉय के इस महान कथन के रूप में, सब्र और समय 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। लेकिन 1.5 साल का समय बीतते बीतते सिंधिया का सब्र जवाब दे गया और वो कांग्रेस से बीजेपी वाले हो गए। कुछ तो आत्मसम्मान की बात हुई होगी, क्योंकि हर व्यक्ति आत्मसम्मान को गार्ड करके रखता है, सुरक्षित रखता है। जब आत्मसम्मान पे चोट पहुंचती है तो बहुत मुश्किल होती है किसी को बर्दाश्त करने के लिए। कई लोग हैं जो आत्मसम्मान पे चोट लगाते लगाते बर्दाश्त उन्होंने किया है, पर कितना बर्दाश्त करें वो भी एक लकीर बन जाती है। शायद वो आत्मसम्मान के ऊपर ज्यादा होगा। 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 3 नाम गिने जा रहे थे, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह। लेकिन दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ अपने नाम को खुद ही खारिज कर दिया था, बल्कि सिंधिया पर कमलनाथ को ये कहकर तरजीह दी थी कि सिंधिया के पास तो लंबा समय है, लेकिन सिंधिया लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाए। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी, और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं
कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, समझ रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेंगे। सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से देखते हैं? उधर जाएं, चलो सर, जिस तरह सिंधिया जी ने कहा सर हाथ कमलनाथ से सिंधिया का झगड़ा तो कमलनाथ की ताजपोशी से ही शुरू हो गया था। तब सिंधिया की छवि नेहरू गांधी परिवार के करीबी नेता की थी। उनकी 47 साल की उम्र को भी उनके पक्ष में गिना जा रहा था। वो 4 बार के सांसद और केंद्र में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रह चुके थे। विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने 110 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। इसके अलावा 12 रोड शो भी किए थे। सिंधिया ने तब कमलनाथ से भी ज्यादा चुनावी सभाओं को संबोधित किया था, लेकिन इसके बावजूद उनका पत्ता कट गया तो इसकी आहट राहुल ने मुख्यमंत्री के फैसले से 6 महीने पहले ही दे दी थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ज्योतिरादित्य को न प्रदेश में कांग्रेस की कमान मिली, न लोकसभा चुनाव हारने के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ कमलनाथ का तालमेल दिग्विजय सिंह से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ रहे तो उनके निशाने पर दिग्विजय सिंह भी रहे। मुझे नहीं मालूम माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किस संदर्भ में अमित शाह जी और मोदी जी से मिले हैं। जब तक उनका कोई बयान नहीं आ जाता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सिंधिया और दिग्विजय सिंह के परिवार की लड़ाई 204 साल पुरानी है। 1816 में सिंधिया घराने के दौलत राव सिंधिया ने राघोगढ़ के राजा जय सिंह को युद्ध में हरा दिया था, जिसके बाद राघोगढ़ को सिंधिया राजघराने की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। 177 साल बाद 1993 में दिग्विजय सिंह ने यह हिसाब बराबर किया था, जब माधवराव सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की होड़ में शिकस्त देकर राज्य की बागडोर संभाल ली थी। तिकड़ी की इस लड़ाई में सिंधिया उसी बीजेपी के पाले में चले गए जहां से उनके पिता ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। आज तक ब्यूरो। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी खफा थे कांग्रेस से, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से हमारे साथ, और साथ ही हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं मानेसर से। लेकिन सबसे पहले रवीश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि वहां से कांग्रेस से विधायकों को ले जाया जा रहा है जयपुर की तरफ, और कुछ जानकारी मिली है कहाँ ले जाया जा रहा है जयपुर में, और कब तक ये सब वहां पहुंच पाएंगे? देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिली है, जो विधायक यहाँ पहुंचे हैं, जितने लोगों से हम बात कर पाए, क्योंकि एक पहली तस्वीर हम आपको ये दिखा देते हैं कि जहां पे हम मौजूद हैं, यहाँ से अब आगे ज्यादा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। विधायक तेजी से अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं और ये रास्ता सीएम हाउस की तरफ जाता है, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। यानी विधायक तो यहाँ से तेजी से निकल सकते हैं, लेकिन विधायकों के अलावा कोई अब उसके आगे जा नहीं सकता है। और इसीलिए जब यहाँ पे विधायक जो रुक भी रहे इक्का दुक्का, उनसे हमने जब बात की है तो उनका ये कहना है कि कुछ एक विमान जो है, उन्हें बस इतनी जानकारी अभी दी गई है कि एक विमान जो है वो बाकायदा तैयार है एयरपोर्ट पे, और जो उन्हें लेने के लिए आया है। कहां लेकर के जाएगा इस बात की अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, संगठन से जुड़े हुए लोग, प्रवक्ता सब मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुके हैं। अंदर खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद हैं, जो सभी विधायकों से बाकायदा चर्चा कर रहे हैं। सभी को एक साथ बैठाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है, उन्हें समझाइश दी जा रही है कि यदि किसी तरीके का कोई फोन आता भी है, उन्हें किसी तरीके से कोई ऑफर भी आता है, तो उससे कैसे टैकल करना है, उन्हें कैसे बचना है, किसी की बातों में नहीं आना है। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है मुख्यमंत्री निवास के अंदर इन विधायकों को फिलहाल दी जा रही है। और फिर आपको बताएं कि इसी रास्ते से होकर के सुरक्षा कर्मियों का एक पूरा दस्ता जो है वो अंदर पहुंच गया है। जानकारी यही है कि जब बसें इस रास्ते से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगी तो वो कड़े सुरक्षा घेरे में होंगी। अब इंतजामात 2 जगह किए गए हैं। भोपाल एयरपोर्ट के साथ साथ स्टेट हैंगर पर भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तैयारियां पूरी रखी गई हैं। ऐन वक्त पर ही ये बताया जाएगा बसों के जो ड्राइवर है उन्हें कि उन्हें स्टेट हैंगर की तरफ जाना है या उन्हें भोपाल एयरपोर्ट की तरफ जाना है, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि यहाँ से जब विधायक निकले हैं तो फिर किस तरफ उनकी उड़ान आगे होगी।
सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानेसर से लगातार। सुशांत, आप इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कमलनाथ ये कह रहे हैं एकजुट और सुरक्षित हैं हमारे विधायक, बीजेपी भी ऐसा ही दावा कर रही है और आज मानेसर में जिस होटल के बाहर आप मौजूद हैं वहां क्या घटनाक्रम रहने वाला है? क्या कोई बड़ा मंत्री, कोई नेता वहां पर पहुंचेगा? देखिए, ये तो अभी फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय एयरपोर्ट पर खुद मौजूद थे, तमाम विधायकों को अपनी निगरानी में ही दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर के मानेसर तक खुद वो यहाँ पर लेकर के आए। अभी स्थिति यही है, होटल के अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कड़ा पहरा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। एक एक गाड़ियों की जांच की जा रही है, आखिर कौन उस गाड़ी के अंदर शख्स है, उससे बातचीत करने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। और इसके अलावा सिर्फ मीडिया कर्मियों को सिर्फ बाहर की इजाज़त है, अंदर जाने की इजाज़त मीडिया को भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सियासी घमासान देर रात तक चला, 1:30 बजे के आसपास तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय की निगरानी में बाकायदा बसों के अंदर लग्जरियस तरीके से उन विधायकों को लेकर के दिल्ली से हमारे साथ लौटेंगे आपके पास सुशांत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।